नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और हम दोनों आपको मिलकर बताने वाले MPCG 2020 बुलेटिन में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 20 खबरों का पूरा अपडेट। आइए शुरू करते हैं। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करेंगे। रायपुर के चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया है और कहा कि भाजपा ने 15 साल तक कुछ भी काम नहीं किया। जब हम करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। वहीं भाजपा छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ बनाकर रखा हुआ था, ये भी उनका कहना। लूटने में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री के बयान पर अब भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पार्टी को सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्तरहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मर्यादा में रहकर कोई भी बात रखनी चाहिए। इधर राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है, ये सभी जानते हैं। वहीं भाजपा के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अयोध्या में मंदिर भाजपा नहीं बनवा रही, बल्कि कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए। चुनावी साल में प्रदेश में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले दीनदयाल रसोई केंद्र नए 45 खोले जाएंगे, इसकी स्वीकृति मिल गई। 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अलावा अलग अलग नगरीय निकायों में 45 रसोई केंद्र खोलने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। रसोई केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, छिंदवाड़ा और बाकी शहरों में खुलेंगे। इसके लिए सरकार 25 लाख रुपए प्रति केंद्र देगी। इसके अलावा कैबिनेट ने किसानों को मिलने वाली फसल क्षतिपूर्ति राशि बढ़ा दी। कैबिनेट की बैठक में मिलेट्स को बढ़ावा देने मिलेट्स के व्यंजन परोसे गए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बाजरे के कटलेट और कोदो की खीर परोसी गई। जो ओले पड़ जाते हैं, पाला पड़ जाते हैं, बाढ़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए जैसी स्थितियों में जो आरबी पहले जो 5,000 रुपया दिया जाता था, उसे बढ़ाकर अब 5,502 हेक्टेयर से कम वाले को। सतना का जो हमारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय था, 328.79 करोड़ की प्रोजेक्ट स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा सतना में प्रदान की गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा काल में शुरू किया गया महत्वाकांक्षी हाउसिंग प्रोजेक्ट कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके नाम बदलने की घोषणा की है। आपको बता दें कि रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने नाम बदलने की मांग रखी, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने मंच से ही इसकी घोषणा कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि माता कौशल्या के नाम से ये जाना जाएगा तो माता का आशीर्वाद हमेशा प्रदेश को मिलता रहेगा, तब कर्ज भी चुक जाएगा और यहां विकास भी होगा। भोपाल में कमलापति रेलवे स्टेशन और कई कॉलोनी और सड़कों के नाम बदलने के बाद अब बरखेड़ा पठानी का नाम बदला गया। बरखेड़ा पठानी को लाल बहादुर शास्त्री नगर के नाम से जाना जाएगा। पिछले दिनों भोपाल नगर निगम की परिषद की बैठक में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था। इधर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ सबको भत्ता पूरा भत्ता अभियान की शुरुआत की है। योजना से प्रभावित बेरोजगारों के साथ मिलकर हर जिले में रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। बता दें कि अभियान की शुरुआत बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ जिला रोजगार कार्यालय के घेराव से की गई। मनेन्द्रगढ़ में एसडीएम कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसकी तस्वीर आपके सामने। यहाँ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जूमा झटकी भी हुई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सौरभ सिंह का ये कहना है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जिस तरह से सरकार ने नियम और शर्तें रखी हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो बेरोजगारी भत्ता देना ही नहीं चाहते। वहीं मोर्चा के प्रदर्शन पर कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने कहा कि भाजपा को छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना रास नहीं आ रहा है और इसीलिए भत्ते पर राजनीति की जा रही है। भोपाल में एनएसयूआई की मेडिकल विंग ने मेडिकल विभाग में हो रहे तबादलों को रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए निशाने पर लिया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर पोस्टर लगाकर इसका विरोध भी किया। चस्पा किए गए पोस्टर में डॉक्टर बिकाऊलाल चौधरी के तबादले की दुकान और ये स्वास्थ्य मंत्री का बंगला नहीं, बिकाऊलाल चौधरी के तबादले का कारखाना ही लिख दिया गया।
खबर छत्तीसगढ़ से, जहां भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ और विधि प्रकोष्ठ ने आज कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह की ईओडब्ल्यू में शिकायत की। हम आपको बता दें कि रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो विजयनगर चौकी प्रभारी को रिश्वत की राशि 50,000 पीड़ित महिला को वापस लौटाने की बात कह रहे हैं। और इसी वीडियो में वो ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि छोटा मोटा पैसा लेते हो तो कोई बात नहीं। बीजेपी मीडिया और विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने ये वीडियो ईओडब्ल्यू को सौंपा है और इस प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने की मांग रखी है। यार जो हुआ कम से कम 7,000 5,000 फुटकर वाला वापस करो या न करो। ये 50,000 जो दिया है उसको कृष्णा रवि बुला के पैसा वापस करा दो। हाई कोर्ट का मामला है, ये अपना जमानत कराते रहेंगे, है ना। रिश्वत देखो यार, जो जिसका काम हो सके पैसा लेते हो थोड़ा बहुत, कोई हमको शिकायत नहीं है ना। लेकिन अगर ये इसका पति जेल में है, उससे 50,000 लेके उसको दौड़ाओगे। ये कोर्ट का मामला है, आप लोग चालान पेश कर चुके क्या? तो आप लोग एक काम करो, जो आप लोग दरोगा मुंशी जो लिए होंगे वो तो ले चुके, छोड़िए। 50,000 जो आप लोगों का दलाल के माध्यम से जो लिया है वो 50,000, वो पैसा वापस करा दो। उधर मध्य प्रदेश में देश भर में जो पीएफआई को लेकर एनआईए की छापेमार कार्रवाई जारी है। प्रदेश में भी इस कार्रवाई को लेकर कई अटकलें लगाई गईं। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उनको खारिज किया। मीडिया से बातचीत में कहा कि बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में एनआईए ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसकी कोई जानकारी उनके पास नहीं। पीएफआई पर छापेमार कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी एक निशाना साधा। कहा कि ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो प्रतिबंधित हैं उन पर कार्रवाई करें। अगर वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं, माने सरकार कमजोर है। छापेमारी को लेकर खबर थी कि एनआईए ने खंडवा और उज्जैन में दबिश दी है, लेकिन छापेमारी पर खंडवा एसपी ने साफ कर दिया कि इस मामले में लोकल पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। छिंदवाड़ा में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसीसी चीफ कमलनाथ की जमकर तारीफ की। बताया कि 9 मई को परासिया में कांग्रेस नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कमलनाथ प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे। सक्सेना ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ देश के टॉप 10 नेताओं में से एक हैं, इसीलिए बीजेपी कमलनाथ को घेरने छिंदवाड़ा को टारगेट करने लगी है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। छिंदवाड़ा विधानसभा को लेकर कांग्रेस की रणनीति है कि सत्ता और संगठन, सारे हमारे जो पूरे पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रभारी तक, सब लोग एक साथ मिलकर आपस में तालमेल करके कांग्रेस कमेटी के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उनके आदेश पे एक साथ काम कर रहे हैं और कमलनाथ जी को भारी मतों से जिताएं। हम लोगों को सारे जिले की महिलाओं को और सभी लोगों को, आप सब लोगों को आमंत्रित करके सबको लेके वहाँ पहुँचना है। छत्तीसगढ़ में 141 चिटफंड कंपनियों ने रकम दुगना करने का झांसा देकर लोगों को बड़ी आबादी में चूना लगाया। शासन के आदेश पर अब मामले में कंपनीवार अलग अलग एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। बिलासपुर जिले में करीब 1.25 लाख लोगों ने जिला प्रशासन के पास चिटफंड कंपनियों से संबंधित आवेदन जमा कर दिए हैं, जिसे अब शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहले चरण में 700 से ज्यादा शिकायतों के प्रकरण प्रतिवेदन पुलिस को सौंपे गए हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि अब चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी ने समलैंगिकता का विरोध किया। ज्योतेश्वर में आश्रम पहुंचे शंकराचार्य ने समलैंगिकता का विरोध करते हुए कहा कि इसे न्यायालय से कतई मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। धर्म ऐसी परंपरा को मान्यता नहीं देता है, इससे देश में कई तरह की बीमारियां फैलने लगेंगी। कहा कि हमारे यहाँ 8 प्रकार की विवाह पद्धति हैं, पत्नी स्त्री के तौर पर और पुरुष पति के तौर पर स्थापित है, लेकिन समलैंगिकता के विवाह में कौन क्या होगा इसे कौन तय करेगा। सनातन हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता को पाप की श्रेणी में रखा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोनल स्टेशन में अब ट्रेनों का दबाव कम होगा। उसलापुर स्टेशन को शहर के दूसरे सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। रायपुर साइड से कटनी रूट में जाने वाली ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन ना जाकर अब सीधे उसलापुर होकर गंतव्य के लिए रवाना होंगे। इसके लिए कटनी रूट की ट्रेनों को उसलापुर स्टेशन शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि 4 जोड़ी ट्रेनों के साथ इसकी शुरुआत भी कर दी गई है।
मध्य प्रदेश की शहरी सीमा में व्यापार करने के लिए राज्य सरकार की बढ़ाई गई ट्रेड लाइसेंस फीस का विरोध तेज हो गया है। जबलपुर के व्यापारियों के साथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। मालवीय चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में विरोध के पोस्टर लेकर के जमकर नारेबाजी की। चौराहे पर पोस्टर चिपकाए। कांग्रेस ने ट्रेड लाइसेंस फीस बढ़ाए जाने के सरकारी फैसले को तुगलकी फरमान बताया। इधर कोरबा में एक बार फिर से एनटीपीसी मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। राखड़ बांध के भू विस्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठे हैं। बता दें कि 300 विस्थापितों ने एनटीपीसी पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। पीड़ित किसानों का ये कहना है कि जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तब नौकरी दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 30 से 35 लोगों को ही अब तक नौकरी दी गई है। इस बात से नाराज विस्थापितों ने फिर से एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी स्वच्छता के लिए हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। शासन के आदेश पालन के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। 22 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव को कमेटी बनाकर नदी को मूल स्वरूप में लौटाने का आदेश दिया, लेकिन आदेश पर अब तक अमल नहीं हुआ। कोर्ट अब इस पर नाराज है। सख्त टिप्पणी की, कहा कि क्या गुजरात की साबरमती नदी की तरह स्वर्णरेखा नदी का सौंदर्यीकरण नहीं कर सकते। इधर बिलासपुर में एक बार फिर से सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। अंतरजातीय विवाह करने पर एक परिवार का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। यहाँ आलम यह है कि परिवार को जीवन यापन में भी अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सरकंडा के मोपका का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित मोहन श्रीवास अपने परिवार के साथ रहता है। 7 साल पहले उसने गाँव के ही साहू समाज के युवती के साथ शादी की थी, अंतरजातीय विवाह किया था और समाज के लोगों ने अब इस पर उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। और क्योंकि वो जो व्यापार करता है उसमें भी अब उसके परेशानी हो रही है और इसी वजह से उसने न्याय की गुहार लगाई है। राजगढ़ में एक दुल्हन के घर पहुंची बारात को लौटा दिया गया। हाल ही में दुल्हन बबली वर्मा के भाई की नाबालिग लड़की होने की वजह से शादी नहीं हो पाई और उसके बाद 23 अप्रैल को बबली की शादी और बारात लेकर दूल्हा पहुंचा, लेकिन दुल्हन बबली वर्मा ने यह कहकर बारात लौटा दी कि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होती तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। शादी से इनकार के बाद दूल्हा बारात लेकर भोजपुर थाने पहुंच गया और पुलिस में शादी करवाने की गुहार लगाई। पुलिस अब कहती है कि मैं जांच करेंगे। मध्य प्रदेश की कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां करने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने झटका दिया। फिलहाल नियुक्ति पर रोक लगा दी। साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जनहित याचिका पर 4 प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को ऑबलाइज करने के लिए नियुक्तियां करने वाली है। इधर राजनांदगांव नगर निगम में 3 दिनों के बाद आखिर बैठक हुई, जो कि काफी हंगामेदार भी रही। बैठक में विपक्ष ने शहर विकास के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने केवल बड़े उद्योगों को छूट ना देकर सभी उद्योगों को संपत्ति टैक्स में पूरी तरह से छूट यानी 100% छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि अचल संपत्ति की 30% राशि को कम करने के लिए शासन ने पहले ही पत्र जारी कर दिया है। वहीं महापौर लगभग 1 साल बाद 30% कम करके नीलामी का विषय ला रही है। इधर सरगुजा संभाग में धीरे धीरे नक्सलियों का आतंक अब कम हो रहा है और ऐसे में बलरामपुर जिले में 9 पूर्व नक्सलियों ने एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। 3 नक्सलियों ने हथियार सहित आत्मसमर्पण किया है, जबकि 1 नक्सली ने आईडी पुलिस को सौंपा। सभी नक्सली मुख्य रूप से बड़े नक्सलियों के लिए आईडी ढूंढने, खाना बनाने, सामान लाने का काम किया करते थे। एक नक्सली की उम्र सबसे कम 18 साल बताई जा रही है, जबकि एक नक्सली की उम्र इसमें 50 साल है। हरदा की शिक्षक कॉलोनी में प्लॉट्स को लेकर 2 करोड़ के घोटाले की खबर है। नगर पालिका को सूचना मिलते अमले के साथ पहुंचे, लेकिन शिक्षक कॉलोनी के नियमानुसार कॉलोनी के प्लॉट सिर्फ शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को अलॉट किए जाने का प्रावधान है। ऐसे कई लोगों को प्लॉट बेचे गए जो शिक्षा क्षेत्र से दूर दूर तक नहीं जुड़े। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा रिकॉर्ड मिलान के बाद संबंधितों को नोटिस जारी होगा।
अंबिकापुर में दरमा में मां महामाया एयरपोर्ट स्थित है, लेकिन ट्रायल लैंडिंग की तारीख 3 बार यहां पोस्टपोन हो चुकी है। कभी टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाता है तो कभी रनवे की लंबाई और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी और श्रेय लेने की होड़ भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही देखी जा रही है। भाजपा जहां इसे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बता रही है और केंद्र के द्वारा फंड दिए जाने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दरमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा का सपना शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सूरजपुर के रामानुज नगर थाना के 2 पुलिसकर्मियों पर चोरी के मामले में समझौता करने को लेकर 40,000 रुपए की रिश्वत का आरोप लगा है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपने घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 4 दिन तक एफआईआर दर्ज भी नहीं की, जिसके बाद आरोपी और पीड़ित पक्ष में समझौता हो गया। जब दोनों ही पक्ष समझौते के लिए थाने पहुंचे तो वहां पर ड्यूटी में तैनात प्रधान आरक्षक हेमंत शर्मा और नगर सैनिक देवचंद पांडे ने समझौता करने के लिए दोनों पक्षों से 20-20 हजार रुपए लिए। पैसा न देने की स्थिति में धमकाया गया। इधर सागर के देवरी स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक अजब नजारा दिखा। झाड़ फूंक का मामला था। बीमारी से ग्रसित युवक अस्पताल पहुंचा। अस्पताल के बाहर एक ओझा ने युवक को ठीक करने के लिए क्या क्या किया, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ओझा ने अस्पताल के बाहर ही अपनी दुकान जमा ली, लेकिन जिम्मेदारों को ऐसा कुछ नहीं दिखा। कांकेर शहर के पास सुबह ग्राम ठेलका बोर्ड में तेंदुआ नजर आने के बाद दहशत का माहौल रहा। वन विभाग की टीम गांव में लगातार निगरानी करती रही। बता दें कि तेंदुआ बस्ती से लगे पहाड़ी की ओर भागा है, जिसके बाद वन अमला ड्रोन की मदद से पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। चलिए, इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहे IBS 24। नमस्कार।